हेलो फ्रेंड्स, पवन एजुकेशन स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। तो बेसिकली अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले ये थोड़े से एक पिक्चर देख लो। ठीक है, ये बेसिकली हम देखेंगे, ये सर क्रीक का आर्टिकल है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले आप ये चीज़ देखो, ये सर क्रीक है ना। ठीक है, इसके इस पार है हमारा इंडिया, इसके इस पार है हमारा पाकिस्तान। ठीक है, इस पार है पाकिस्तान और इस साइड है इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली एक बाउंड्री ये बनाता है। ठीक है, तो ये बाउंड्री बनाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। किसकी? ये इंडिया का ये वाला जो पार्ट यहाँ पे आता है हमारा, ये आता है रन ऑफ कच्छ। और यहाँ पे पाकिस्तान का जो आता है वो हमारा सिंध प्रोविंस आता है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे ये बेसिकली जो है ठीक है, तो बेसिकली हम बोलेंगे ये जो बेसिकली है ना, ये एक वो है एस्चुरी है। ठीक है, ये एस्चुरी क्या होती है वो आपको पता है, रिवर और सी का वाटर जहाँ मिलता है। ठीक है, वहाँ पे एस्चुरी बनती है। तो ये एस्चुरी है बेसिकली। ठीक है, तो एस्चुरी अगर आपने डिटेल में समझना है उसके लिए मैं ज्योग्राफी जब आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, अभी आप यही याद रखो, ये एक एस्चुरी है सर क्रीक। ठीक है, तो ये बाउंड्री बना रही है किसके बीच में? इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इंडिया का इस तरफ जो है वो रन ऑफ कच्छ आता है, पाकिस्तान का इस तरफ जो है वो सिंध प्रोविंस आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आर्टिकल है, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे, ये हम देखेंगे ब्रिज के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये एक ब्रिज है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में, ये ब्रिज के सियोम ब्रिज, तो इसके बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये देखो आर्टिकल्स जो हमारे रहेंगे आज के। ठीक है, एक सेकंड देखो, आर्टिकल पहला हमारा रहेगा एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसकी हम बात करें, ये देखो, इसकी अगर हम बात करें एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की, अगर तो हम यही बोलेंगे कि बेसिकली हम ये बोलेंगे कि इंडिया जो है वो लीडर बन चुकी है इसकी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्शंस हुए थे कहाँ पे? बैंकॉक में। ठीक है, और वो जो इलेक्शंस हुए थे वो सक्सेसफुल हुए थे। ठीक है, तो इसलिए अब इलेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया जो है वो जीतती नजर आई और उसको लीडरशिप दे दी गई है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की। ठीक है, तो ये एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन क्या है? ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसमें 32 कंट्रीज जो है वो मेंबर है इसकी, उसमें से एक इंडिया भी है, इंक्लूडिंग इंडिया, यानी कि 31 + 1 जो होगी हमारी वो इंडिया, यानी कि 32 कंट्रीज इसकी मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया। तो फिर हम बात करते हैं कि ये 32 कंट्रीज है बेसिकली एशिया पैसिफिक रीजन की हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेसिकली ये जो बात क्या करता है हमारा एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ये बात यही करता है कि हमें जो पोस्टल रिलेशंस है या फिर पोस्टल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है बिटवीन द मेंबर कंट्री, 32 मेंबर कंट्रीज है ना इसकी, तो इनके बीच में जो है कंट्रीज के बीच में जो है ये पोस्टल सर्विसेज जो है वो हमारी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की बात जो है वो की गई है इसमें। ठीक है, तो इंडिया जो है उसको भी अब लीडरशिप बना दिया गया है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का। ठीक है, तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि एक हम रीजनल इंटीग्रेटेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, रीजन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं। ठीक है, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा सर क्रीक के बारे में। ठीक है, सर क्रीक की फिर से मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये देखो ये देखो, ये आ गया जी सर क्रीक। ठीक है, ये सर क्रीक आ गया। ठीक है, ये बेसिकली एक एस्चुरी है। ठीक है, इसके इस पार जो है वो हमारा पाकिस्तान है, इसके इस पार जो है हमारा वो इंडिया है। इंडिया का जो है हमारा वो रन ऑफ कच्छ है और पाकिस्तान का यहाँ पे जो है हमारा वो सिंध प्रोविंस है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। अब आर्टिकल के ऊपर आओ, ये देखो, अब हम सर क्रीक की अगर हम बात करें तो बेसिकली इस न्यूज में यही बताया गया है कि पहली बार हुआ है, मतलब क्या बोलेंगे, एक सेकंड, हाँ, फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडिया ने जो है वर्टिकल बंकर जो है वो बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वर्टिकल बंकर बनाया गया ये एक परमानेंट बंकर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि हमारे जो बीएसएफ ट्रूप्स होंगे वो बेसिकली जो है ये यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, वो क्योंकि हम बोलते हैं सर क्रीक जो है एक बड़ा ही एक मुद्दा खड़ा हुआ है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, वो अपना यहाँ पे कब्जा बताता है इंडिया का, हमारा अपना है। ठीक है ना, तो वही चीज है यहाँ पे जो है इंडिया ने क्या किया, एक वर्टिकल बंकर जो है वो एक परमानेंट जो है यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बीएसएफ ट्रूप्स को जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो बीएसएफ ट्रूप्स हमारे जो है वो कहाँ पे रखे हैं, वो सर क्रीक और हम बोलेंगे जो हरामी नाला बेसिकली। ठीक है, ये एक पार्ट है सर क्रीक का, यहाँ पे बेसिकली जो है वो रखे गए हैं। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं सर क्रीक जो है ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। मार्शी एरिया बेसिकली एक किस्म का अनहैबिटेटेड एरिया। ठीक है, यहाँ पे लोग रहते नहीं है। ठीक है, टाइडल एस्चुरी, वही मैंने आपको बताया एस्चुरी है ना, ये वही टाइडल एस्चुरी है। ठीक है, तो इसको हम बाण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सर क्रीक का नाम कैसे पड़ा था। यहाँ पे ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव आए थे। ठीक है, तो उस पहले इसको सर क्रीक बोला जाता
पहले इसको बाण गंगा बोला जाता था, बाद में सर क्रिक बोलना शुरू कर दिए जब ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे जो आते हैं, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि ये देखो सर क्रिक ही है, इसके इस पार पाकिस्तान है, इसके पार इंडिया हमारा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा भारत जो है यहाँ पे ये रन ऑफ कच्छ, ये आ गया सिंध प्रोविंस, ठीक है। ये इनके बीच में जो है ये बाउंड्री है बेसिकली, ठीक है। तो ये था बेसिकली ये आर्टिकल, थोड़ा सा आइडिया रखो, ठीक है। आप पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में ये भी। तो वही सर क्रीक मैंने बता दिया आपको, वन ऑफ द लार्जेस्ट, क्यों इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी सर क्रीक की, क्यों इतनी वैल्यू है, वो इसलिए वैल्यू है क्योंकि लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, यहाँ पे आपको अच्छी खासी जो फिशेज देखने को मिलती है, ठीक है। तो एशिया का ये लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड इसको बोला जाता है, ठीक है। तभी ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इस रीजन की। अच्छा, जब नेक्स्ट देख लो आर्टिकल, अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा स्मार्ट प्रोग्राम के बारे में। इसकी अगर हम बात करें स्मार्ट प्रोग्राम की, एक सेकंड, ये देखो स्मार्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस प्रोग्राम को लाया है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, ठीक है। और इस प्रोग्राम में बेसिकली यही होगा कि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च करनी है, हमें वो कॉलेजेस जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हो गए वहां पे रिसर्च करनी है, लेबोरेटरीज में रिसर्च करनी है, ठीक है। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर आनी है, ठीक है। उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च करेंगे ताकि वैसी ही मेडिसिन हो जिससे कि कोई भी ट्रीटमेंट हो हम उसका इलाज निकाल सके, ठीक है। तो ये बेसिकली तभी ये स्मार्ट प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है। तो हम बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्कोप फॉर ये मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन यही टीचिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो वही रिसर्च वगैरह की जाएगी, ठीक है। और रिसर्च से क्या होगा, नए नए सोल्यूशंस निकाले जाएंगे आयुर्वेद की हेल्प से कि हम आगे जो है कई सारी जो है बीमारियों को जो है वो ठीक करें, ठीक है। तो इसको लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, ये याद रखना है, पूछ सकती है यूपीएससी। तो फिर उसके बाद हम बात करें आयुष, अच्छा ठीक है, हाँ चाहिए, हो गया। आपको पता है आयुष की फुल फॉर्म क्या है, ए हो गया आपका आयुर्वेद, वाई आपका हो गया योगा, ठीक है। उसके बाद यू यूनानी, ठीक है, एस आपका आता है सिद्ध, और एच आता है होम्योपैथी, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म, चलो बता दी मैंने आपको फिर भी। चलो नेक्स्ट देख लो आर्टिकल। अब फ्री स्पीच के बारे में यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी, ठीक है। वो बोल सकते हैं, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंजॉय कर सकते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं लगाई जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आपको ये तो पता ही होगा कि जनरल रूल हमारा क्या बोलता है, आर्टिकल 91, आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए, ये बेसिकली यही जो है जनरल रूल ये बोलता है कि हमें बोलने की आज़ादी है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हम अपना एंजॉय करते हैं। बट यही है कि 19 क्लास 2 जो है ये रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है, बट वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ये एब्सोल्यूट तो नहीं है, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट हो जाएंगे तो ऑब्वियस बात हम अपना तो एंजॉय कर देंगे, लेकिन दूसरे का जो है उसकी वायलेशन हो जाएगी उसके फंडामेंटल राइट की। तो इसलिए एब्सोल्यूट नहीं होते, ठीक है। इनके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जाती है, और रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। अब वो रीजनेबिलिटी उसकी टेस्ट कौन करता है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे कोर्ट हो गए बेसिकली, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे। और उसको डिसाइड जो है वो ऑब्जेक्टिव मैनर में जो है वो किया जाता है, ना कि सब्जेक्टिव मैनर में, ठीक है। तो उसके बाद कोर्ट उसको किस हिसाब से देखेंगे, वो देखेंगे कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन जो है वो क्या सोचता है, ठीक है, एक आम इंसान जो है वो उसके बारे में क्या सोचता है, उसी बेसिस को एक ग्राउंड बना के जो है केस को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो यही था बेसिकली। तो अब हम बात करते हैं कि अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्पीच ही सिर्फ हम बात करते हैं कि स्पीच ही सिर्फ जो उसी का, उसके अंदर हमारे वर्ड्स भी आते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारी वीडियोज भी आती है, वीडियोज भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि एब्सोल्यूट नहीं है, राइट है, ठीक है। ये मतलब अगर एब्सोल्यूट होगा तो दूसरे की वायलेशन हो जाएगी राइट की, ठीक है। तो फोटोज वगैरह जो है ये भी इसी में आता है। अब बैनर्स वगैरह किसी को शो करना, ठीक है, तो वो भी इसी में ही आता है, ये फ्री स्पीच में, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो ये बेसिकली था हमारा आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल देख लो, सियाम ब्रिज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बेसिकली यही बोला गया, सियाम ब्रिज जो है हमारा, ये मैंने आपको पिक्चर दिखा देता हूँ फिर से एक बार, ये देख लो, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये हमारा सियाम ब्रिज है, ठीक है, देख लिया। चलिए आइए वापिस आर्टिकल पे, ये देखिए। तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि सियाम ब्रिज है, इसको हमारे BRO ने बनाया, ठीक है, इनकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे, उन्होंने बेसिकली इस ब्रिज को बनाया था। अब इसकी इनॉग्रेशन की गई है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी इनॉग्रेशन की है। और ये ब्रिज कहाँ पे है जी, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सियाम ब्रिज जो है ये 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, ठीक है, 100 मीटर इसकी लेंथ है पूरे ब्रिज की। और हम बोलते हैं कि इसको क्लास 70 ब्रिज भी बोला जाता है। क्लास 70 का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर से जो व्हीकल्स होंगी, ठीक है, उनका जो वेट है वो कितना होना चाहिए, 70 टन से कम होना चाहिए, ठीक है। वही व्हीकल्स इसके ऊपर से जो है वो मूव कर सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बोलते स्लैब लगाई हुई है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि अब सियाम ब्रिज जो है बेसिकली इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसके ट्रिब्यूटरी का नाम है सियाम, ये उसी ही ट्रिब्यूटरी के ऊपर जो है
ये ब्रिज जो बनाया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी कनेक्टिविटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो बाकी आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स के साथ भी आते हैं, ठीक है। आपने एक चीज नोट की होगी कि मेरे एक दिन के जो वीडियोस है वो 2-3 वीडियोस आ ही जाती हैं, ठीक है ना। इसके पीछे कारण क्या है, बेसिकली मैं आप लोगों का एक वीडियो में भी पूरे जो है जितना मैं 2-3 वीडियो जो एक दिन में निकालता हूँ, ठीक है, वो मैं आपकी एक वीडियो में भी सारी वीडियोस को मर्ज करके मैं अपलोड कर सकता हूँ। बट उसका फिर वही होता है, फिर वो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, वो 45-50 मिनट्स की बन जाती है, वो आप लोग भी फिर थोड़ा बोर फील करते हो, ठीक है। इससे मैं थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस लेकर आता हूँ, जिससे क्या है कि आप लोग भी बोर नहीं होवोगे। इससे यह है कि आपकी रिवीजन में भी जो है जल्दी होगी, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली मैं क्या करता हूँ, उसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। जो मैंने 40-45 मिनट्स में पढ़ाना, उसी की जगह मैं आपको 3 वीडियोस में प्रोवाइड कर देता हूँ, 10-10 मिनट्स की या 15-15 मिनट्स की, ठीक है। इसके लिए आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है। चलो बस यही बताना था मुझे, तो बस आज का लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करता हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू।